बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन क्लीनिंग की। और किचन की जो क्लीनिंग होती है ना, ये रमज़ान के बाद पहली दफ़ा होने लगी है डीप क्लीनिंग। क्योंकि रमज़ान से पहले की थी और उसके बाद फिर रमज़ान के बाद ईद आ गई और ईद के बाद फिर अम्मी के घर चले गए थे। तो इस तरह ना फिर ये किचन क्लीनिंग रह गई थी। तो अब आप ही भी आ गई हैं तो सोचा जी देवरानी जेठानी मिल के किचन की डीप क्लीनिंग ना क्यों ना की जाए। देवरानी जेठानी मिल के, क्योंकि एक बंदे के पास की बात नहीं होती किचन क्लीनिंग। किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं वो सारे डीप क्लीनिंग में साफ़ होते हैं। और जब कैबिनेट साफ़ हो जाए ना तो इतनी स्पेस मिलती है, कैबिनेट्स में इतनी स्पेस मिल जाती है कि और भी चीज़ें दिल करता है रखने को। अच्छा ये होता है कि ना जब हम चीज़ें एक जगह पे नहीं रखते ना कैबिनेट्स में, तो वो चीज़ें इतनी बिखर जाती हैं और बिखरते बिखरते इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें वो कैबिनेट्स फुल लगते हैं कि फुल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो रमज़ान में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने शॉप में कोई हमने जार में डाल के रखी थी और जार वो खाली भी करने हैं। जैसे कि कोई बूंदी हो गई और मीन के रमज़ान से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो गई वो हमने जार में, और जार बहुत सारे खाली होंगे अभी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो रमज़ान के बाद ना हमने खाई भी नहीं है अभी तक फ़िलहाल। तो वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता नज़र में आएँगी तो खाएँगे। अच्छा ये था कि रमज़ान के बाद ना ईद के बाद फ़ौरन से सिस्टर के देवर की शादी आ गई थी, तो उस शादी में भी मसरूफ़ रहे। फिर घर की तरफ तवज्जो कम ही दी है। अभी मैं अपने रूम का भी मैंने सेटअप करना है, अपने रूम की क्लीनिंग करनी है। मेरा रूम भी इतना गंदा हो रहा था कि डेली क्लीनिंग तो होती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैं अभी अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप कोई ठीक हो। अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को सेहत वाली ज़िंदगी दी। मेरे हस्बैंड की तबीयत ना रमज़ान में तो बहुत ख़राब रही उनकी तबीयत। अब रमज़ान के बाद भी ना उनको कोई स्टमक का कोई ऐसा इश्यू होता है कि उनका खाना हज़म नहीं होता, और खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो उनकी अजीब सी कैफ़ियत रहती है। तो ये है कि बस अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह ताला उनको सेहत दे और फिर मैं जल्दी से उनसे ना रूम की सफाई करवाऊँ। रूम ज़रा बिखरा पड़ा हुआ है। किचन की तो खैर क्लीनिंग हो ही जाएगी, हम दोनों मिल के कर लेंगे। लेकिन जो रूम्स होते हैं वो सेपरेट है। मीन कि आप ही का रूम सेपरेट है, मेरा सेपरेट है। तो रूम की कोशिश होती है कि अपने हस्बैंड को से मिल के साथ मिल के ना मैं उसकी क्लीनिंग करवाऊँ। कुछ एक तो वॉल ग्रेस एक वॉल पे लगी हुई है तो वो ज़रा उतर रही है और वो गंदी भी बहुत हो गई है। तो मेरा दिल है कि वॉल ग्रेस को उतारा जाए और डिस्टेम्पर किया जाए उस दीवार को, ताकि मैं ना अच्छे से अपने रूम को रेडी कर सकूं। और ये है कि मैं जो किचन की क्लीनिंग होती है, किचन की क्लीनिंग में ना ये जो चूल्हे वाली जगह होती है, इसको चूल्हे को हटा के मैं बहुत नीट करती हूँ, साफ़ करती हूँ इसको। क्योंकि ग्रीसी हुआ होता है और ग्रीस जो होती है ना ये आपके किचन में सबसे ज़्यादा जो मेसी किचन लगता है वो ग्रीस की वजह से होता है। और ग्रीस मंथ में एक बार तो लाजमी साफ़ करनी चाहिए, लेकिन हम तो कुछ बहुत ही लेट हो गए थे दोनों सिस्टर्स। तो अब ये था कि मेरी आपी जैसे ही आई है ना अम्मी के घर से वापस, तो मैंने आपी को कहा कि बस किचन की डीप क्लीनिंग लाजमी करनी है, क्योंकि किचन में मज़ा नहीं आता कुकिंग करने का जब किचन क्लीन ना हो। तो जब किचन क्लीन हो जाता है तो इतना सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है और बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। तो ये जो कैबिनेट्स है ना, कैबिनेट्स के बाहर वाला हिस्सा, कैबिनेट्स के अंदर वाला हिस्सा, खैर मेरी आपी ने गर्म पानी लिया हुआ था, उसमें सरफ़ डाली हुई थी। उस सरफ़ से ना कपड़ा गीला करके तो वो कैबिनेट्स में लगा रही थी। कैबिनेट्स के बाहर वाली जो बाहर वाला एरिया ना कैबिनेट का, अब उसमें ना एक लिक्विड है ग्रीस ख़त्म करने के लिए, तो उससे ना सारा साफ़ करेंगे। हमारा बच्चा आ गया। आज क्या है दुनिया में? क्या हाल है? हाँ तो बड़ी मैचिंग की है। हाँ हाँ बहुत मैचिंग की है। अच्छा जी, मेरी बेटी भी पढ़ के आ गई थी इस टाइम पे, तो वो जल्दी छुट्टी हो जाती है उसे। और शुक्र है कि 3-4 दिन हो गए हैं माशाल्लाह से सही तरीके से जा रही है, अच्छे से जाती है। सुबह थोड़ा बहुत मूड ख़राब होता है, लेकिन सुबह जब मैं जगाती हूँ ना तो बस पूरा घंटा इसी के साथ ही लगाना पड़ता है ताकि इसका मूड कुछ सेट हो। और एक तो मुझे इसकी फ़िक्र होती है कि ये खाना सुबह सॉरी नाश्ता नहीं करके जाती। नाश्ता इतना यूज्ड हुई हुई है 10-11 बजे करने का, तो सुबह जो है नाश्ता
नाश्ता बिल्कुल नहीं करके जाती। फिर मैं इसको साथ में लंच दे देती हूँ, फिर टीचर को मैसेज कर देती हूँ कि इसको ना खिला दीजिएगा। तो वो बेचारी फिर मैसेज करती हैं, मुझे वीडियो भी सेंड करती हैं कि आपकी बेटी देखें खा रही है, या आपकी बेटी आपकी परेशान होती हैं, आपकी बेटी खेल रही है। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है अपनी बेटी की। और किचन की जो सफाई होती है ना, मेरी बेटी कैमरे के आगे हाथ लगा रही थी कि मम्मा क्यों आप वीडियो बना रही हैं, मम्मा का फोकस मुझ पे हो ज़्यादा। और होता भी ऐसे है कि मैं अगर ज़रा सा भी इसको ना इग्नोर करूँगी ना अपनी बेटी को, तो इसको ना बड़ा फिर होता है कि मम्मा क्यों मुझे इग्नोर करती हैं। कि मम्मा का फोकस मुझ पे होना चाहिए। बेचारी सही भी कहती है कि इस टाइम पे मैं क्लीनिंग कर रही थी, किचन क्लीनिंग, और इस टाइम पे वो आ भी गई थी। खैर मैंने उसे फिर कोई फ्रूट वगैरह कट करके दिया, फिर मैं दोबारा से क्लीनिंग करना स्टार्ट होगी। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं पहले क्लीनिंग किया करूँ, ताकि जब मेरी बेटी है तो मैं थोड़ा सा टाइम उसे भी दिया करूँ। तो खैर जो किचन की डीप क्लीनिंग होती है, इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ये जो ऊपर वाले सारे कैबिनेट्स हैं, ये मेरी आपी ने साफ़ किए थे। जो नीचे वाले सारे कैबिनेट्स हैं वो मैंने सारे साफ़ किए थे। तो इस तरह जब कंबाइन किचन क्लीनिंग होती है ना, तो टाइम एक तो होता है कि टाइम भी बच जाता है, और टाइम जहाँ पे 2 घंटे लगने हों वहाँ पे 1 घंटे में काम हो जाता है, तो अच्छे से हो जाता है। और ये था कि आपी के साथ ना मैं जब काम करती हूँ ना किचन का, और बातों बातों में बस पता ही नहीं चलता, बातें भी करते रहते हैं और किचन का काम भी हो जाता है। तो एक होता है ना कि दो औरतें अगर एक ही काम में मसरूफ़ हो ना, तो वो बातों बातों में ऐसे काम करती हैं झटपट, पता ही नहीं चलता। तो ये था कि बस आप ही के साथ बातें शातें भी करती रही, साथ में काम भी करती रही। और ये जो बर्तन थे थोड़े बहुत ग्रीसी हुए हुए थे, वो सारे वॉश किए। और ग्रीस पता नहीं कैसे वो, आई थिंक कैबिनेट्स में कोई थोड़ा बहुत होता है कि गैप रह जाता है, तो ग्रीस सारी ना कैबिनेट्स के अंदर चली जाती है, तो इतने बर्तन ग्रीसी हो जाते हैं। और ये जो नीचे वाले कैबिनेट्स हैं ना, ये सारे यूज़ में इतने होते हैं, इतने यूज़ होते हैं। ये ऊपर वाले तो चलो कोई मेहमान वगैरह आ गए तो क्रॉकरी जो रखी हुई है, तो वो मेहमानों के लिए रखी हुई है, वो बहुत कम ही यूज़ होते हैं। लेकिन नीचे वाले कैबिनेट्स खुद यूज़ करते हैं, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। अब बस नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करने के बाद उसके बाद था कि बस ये किचन धोना था। और फिर जी बड़ा सुकून मिलता है जब किचन साफ़ हो जाता है। इतना प्यारा किचन लगता है ना, आप बस फाइनल लुक देखिएगा मेरे किचन की, कितना प्यारा लगेगा। अच्छा जी, पहले आ रही थी जी रमज़ान और छोटी ईद, तो ईद उल फ़ितर। और उसमें ये था कि किचन क्लीन किया था। अब वेट है बड़ी ईद का कि बड़ी ईद आ रही है, तो उससे पहले भी किचन साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि किचन जब साफ़ हो ना, तो ईज़िली चीज़ें मिल जाती हैं कहाँ कहाँ पे रखी हुई। और बड़ी ईद में तो बहुत ज़्यादा किचन यूज़ होता है ना, कि बस खाना वगैरह अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनेंगे। तो ये होता है। अच्छा, मैं अब अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हम तो बड़ी ईद का बहुत वेट करते थे ना, कि बड़ी ईद आ रही है, गोश्त खाएंगे और मज़े मज़े की चीज़ें बनेंगी। हमारे बच्चों को कोई नहीं, आजकल के बच्चों को वो होता ही नहीं है कि ईद आ रही है, ईद पे गोश्त खाएंगे, ईद पे बारबेक्यू करेंगे। बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता इस बात पे। अतः कि हमें ईद का बड़ा वेट होता था, बड़ी ईद आ रही है जी, बड़ी ईद पे हमें बस बारबेक्यू करना है, या पहले ही माइंड में ना होना शुरू हो जाता था कि पुलाव बनाना है, बीफ पुलाव बनाना है। तो इतना मज़ा आता था। आजकल के बच्चों को कोई नहीं, आजकल के बच्चों को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है इस पे कि ईद आ भी रही है। बस उनको होता है कि बस चीज़ें मिल जाएं खाने की, जंक फूड्स मिल जाएं खाने को। और आपको पता है कि जंक फूड्स इतने नुकसानदेह, इतने ज़्यादा नुकसानदेह हैं। पता नहीं हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि जंक फूड्स इतने ज़्यादा डेंजरस हैं आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चे के जो अंदरूनी निज़ाम है वो इतना डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। और मैं अपने मामू के साथ डायलिसिस सेंटर जाती हूँ ना, किडनी डायलिसिस सेंटर पिंडी, तो वहाँ पे 2 बार मेरा जाना हुआ। तो मोस्टली जो तादाद है ना बच्चों की मुझे नज़र आई है, वहाँ पे डायलिसिस के लिए बच्चे आते हैं। बच्चों के जी किडनी फेल है, या बच्चों की किडनी में कोई इन्फेक्शन है, या किडनी के कोई मसले हैं। तो फिर मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं कहती हूँ ये आजकल की खुराकें ऐसी हैं कि हम इस नौबत तक पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला माफ़ी दे बच्चों को। मैं तो कोशिश करती हूँ मैं बच्चों को हमेशा घर पे बना के दे दूँ। जंक फूड्स तो बहुत कम मैं मंगवा के देती हूँ। मेरी कोशिश मोस्टली यही होती है कि मैं घर पे बना के दूँ। अगर बर्गर बनाने हैं मैं इनको घर पे बना के दे दूँ, कोई भी पिज़्ज़ा बनाना है मैं घर पे बना के दे दूँ, बाहर के ना खाएं। और वो भी 2 मंथ्स में एक बार खाना कोई मज़ायका नहीं है, खाएं। लेकिन
मंथली या वीकली, सॉरी हाँ वीकली भी बच्चे आजकल, वीकली क्या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन बच्चों ने बर्गर लेके आए हुए होते हैं। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना मेरे बच्चे, तो मैं इनको रोटी देती हूँ, तो फिर कहते हैं नहीं मामा मुझे रोटी नहीं दिया, अब ये छोटी है मेरी बेटी, ये क्या 3-4 दिन नहीं हुए हैं ना स्कूल गई है, तो इसको ये होता है कि मामा मुझे रोटी नहीं दिया करें, मैं बर्गर लेके जाऊंगी, मैं नूडल्स लेके जाऊंगी। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये ना और बच्चियों को देखती है कि बच्चियां लेके आती हैं और चीज़ें, मीन के नूडल्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, तो कह रही थी कि मैं बर्गर लेके जाना है मैंने। तो फिर मैं ऐसे कह रही थी कि इंशाल्लाह मैं तुम्हें बना के दूंगी और मैं घर का बना के दूंगी तुम्हें। तो बस बच्चे बच्चों को देखते हैं तो वो ही बस पिक करते हैं कि शर्म आती है जी रोटी क्यों लेके, हत्ता कि मुझे तो शर्म नहीं आती थी जब हमारे दौर में हम रोटी लेके जाते थे लंच बॉक्स में, क्यों शर्म, उस इसमें कैसी शर्म। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं नहीं रोटी में शर्म आती है हमें कि हम रोटी लेके जाएं, अजीब बात है। तो बस जी, अल्लाह ही हाफिज़, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बच्चों को। और फाइनल बस रेडी है किचन। ये किचन का काम देख रही थी है ना, आप किचन का काम देख रही थी कि कैसा हुआ है, कैसा लग रहा है किचन? अच्छा लग रहा है, साफ होता है ना तो दिल को सुकून आ जाता है, इतना साफ 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 लगता है किचन, प्यारा लग रहा है ना। रेन, आप क्यों खा रही हो जो जोशांदा? हम्म, क्या होते हैं? होते हैं फूल। बस जी मेरी बेटी नहीं तारीफ़ करती तो समझ लो किचन अच्छा ही लग रहा होगा। तो आप सब ने भी कमेंट बॉक्स में बताना है किचन कैसा लग रहा है, और किचन इतना सुकून मिलता है, इतनी दिली तसल्ली होती है। सारे कैबिनेट साफ़ हो गए हैं और सारा स्लैब भी साफ़ किया और बर्तन कुछ ग्रीसी जो थे वो धो के रखे, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा किचन लग रहा था। और आप सब ने भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, और जो जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो लाजमी किया करेंगे। और ये है कि बस मुझे ना दुआओं में याद रखा करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं कल हाज़िर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।